सो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया यहाँ पे कि डी इज ए पॉइंट ऑन ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो ऑफ साइड डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए, दिस इज बी और सी। इस बी सी पे एक डी के आपका एक पॉइंट है, ठीक है, सच डैट डी एक पॉइंट है सच डैट कि एंगल ए डी सी, यानी सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं, दिस इज डी। तो यहाँ पे बोला गया ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ये एंगल ध्यान से देखना, ए डी सी इक्वल है किसके, बी ए सी के, इस एंगल के बी ए सी। ओके, तो बी ए सी क्या बनेगा, ये टोटल एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो देन हमें प्रूफ करना है कि टू प्रूफ सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब जरा देखो सी ए स्क्वायर यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसके ऊपर हमें सोचना है कि आएगा कहाँ से। सी ए कहाँ है, ये 2 बार आया, किसके इक्वल है, सी बी दैट इज बी सी एंड सी डी, दिस वन सी डी। तो इसमें सी डी आया गया और एक आया सी बी, एक आया ए सी 2 बार आया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जिस 2 ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, दोनों ट्रायंगल को हम ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी। अब ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में जरा देखो तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये जो एंगल है और ये एंगल ए बी ए सी और ए डी सी इक्वल है। तो लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इक्वल है आपका एंगल ए डी सी के। कहाँ से लिखा हमने, ये गिवन था, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। क्योंकि जब भी ये जो प्रूफ करना था उससे हमें पता चला कि इस 2 ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल के इस फिगर से हमने क्या किया, अलग सेपरेट फिगर बना लिया ताकि इसको हमें देखना आसान हो। एंड साथ साथ और क्या देख लो, ये जो एंगल है एंगल सी, दोनों में क्या है आपका कॉमन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों कॉमन है, जो कॉमन है तो जाहिर सी बात है भाई एंगल सिमिलरिटी ओके। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी सी के, है ना। बट यहाँ पे एक चीज़ जब लिखते हैं, जब भी हम यहाँ पर राइट करते हैं ना, क्या ट्रायंगल्स ए बी सी लिखा हमने, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ए से बी सी गए तो जो एंगल ए इक्वल था वही किसके यहाँ पे डी है, तो जाहिर सी बात कहाँ जा रहे हैं। और तीसरा एंगल क्या था, सी जो इक्वल था, जाहिर सी बात है डी ए सी की बात करेंगे, लिखे क्या लिखेंगे, डी ए सी। तो इस केस में अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो जाहिर सी बात है अगर हम ए बी अपॉन डी ए किसके इक्वल होगा, दैट्स बी सी यानी सी बी अपॉन ए सी यानी सी ए, और ये किसके इक्वल होगा, ए सी यानी सी ए किसके इक्वल होगा आपका, सी डी के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बस इसको लेके चलेंगे हम, सी बी अपॉन सी ए किसके इक्वल है, सी ए अपॉन सी डी के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी ए स्क्वायर इक्वल क्या मिला, सी बी इंटू सी डी, दैट्स योर आंसर जो हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, अब एक चीज़ क्लियर हुआ क्यों हमने ये 2 ट्रायंगल को चूज़ किया, अकॉर्डिंग टू जो हमें प्रूफ करना था उसके हिसाब से हमने देखा इसमें सी डी आ गया था, सी डी मतलब इसी ट्रायंगल में आएगा ए डी सी में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।